उनके साथ सुजीत सिन्हा जो एक अपराधी है जो इस समय जेल में है, और भारतमाला प्रोजेक्ट एक बड़ा मामला है। भारतमाला प्रोजेक्ट आप सबको जानते ही हैं कि वो बनारस से जो कलकत्ता को जाएगी, तो एक तो उस प्रोजेक्ट में भी जो वसूली, चाहे जमीन एक्वायर या बाकी की धंधा कोयलांचल में, फिर उनके साथ मिल करके एक क्या कहते हैं कोयलांचल शांति समिति को भी बनाया गया था। और ये जो परियोजना है रांची लातेहार या पलामू गढ़वाल वगैरह से जो गुजरता है, एक लंबा क्षेत्र है, तो इन क्षेत्र में जैसे क्या होता है ना, कोई भी काम होता है तो खेती टेंडर, स्टोन जमीन दलाली, अवैध कारोबारी का एक प्रकार से नेटवर्क को खड़ा करना था। और इस प्रोजेक्ट की अगर कोई यहाँ से वहां तक, जितना हमने कहा कि वो कोयलांचल में शांति सेना इस प्रोजेक्ट में या और जहाँ कहीं भी चीज है, जमीन है, जितना चीज का जो दलाली है, यानी उसको अपने नियंत्रण में करने के लिए एक प्रकार से डीजी पुलिस ने सुजीत सिन्हा को उन्होंने चुना। और जानकारी तो यहाँ तक मिलती है, चर्चाएं यहाँ तक है कि उनमें 40% के हिस्सा अनुराग गुप्ता का हुआ करता था। और इस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आप सब लोगों ने पिछले दिनों भी सुना है, मामला हाईकोर्ट भी चल रहा है, उसको भी हमने समझने की कोशिश किया कि फिर क्योंकि वहां कोई दूसरा और नहीं खड़ा हो, तो अमन साहू का भी इनकाउंटर, उससे एक मामला जुड़ा हुआ। क्योंकि पिछले दिनों जब सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की गिरफ्तारी की, तो पुलिस को उसके फोन में अनुराग गुप्ता रिया सिन्हा के बीच जो चैटिंग हुआ है, वो काफी कुछ जानकारियां मिली। अब ये सब तो जांच का आगे विषय, जो मेरे पास जितनी जानकारी जो हमें मिली है, जिस ढंग से यहाँ ऑपरेट कर रहे थे एक अवैध तरीके से जो पुलिस अफसर राज्य के सर्वोच्च पद पर बिठाकर, और उस चेक में अमन साहू के इनकाउंटर के लिए पैसों का लेन देन और रंगदारी वसूलों का हिसाब किताब भी संभवतः दर्ज है। और चेक से साबित होता है कि वास्तव में जो कोयलांचल के शांति सेना का जो असली किंग थे, जिसको कह सकते हैं, माने उसके पूरा जिसको संचालन या मास्टरमाइंड कर सकते हैं इसको, वो अनुराग गुप्ता ही रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। यही जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचा और तभी मुख्यमंत्री ने फिर उनको हटाने की चर्चा शुरू हुई। और मैं इतना कहूंगा कि इस कारण से मात्र उनको हटाया गया ऐसा भी नहीं है। जो जानकारियां जो मिल रही, जो इसमें से मोटी रकम की लेन देन जो होती थी, उसमें से जो हिस्सा पर्याप्त मुख्यमंत्री जहां तक पहुंचना चाहिए था, संभवतः वो ठीक से नहीं पहुंच पाया। ये लेन देन के उनके साथ ये झगड़ा हुई और अंततोगत को उनको फिर वो हिस्सेदारी को लेकर भी कहते हैं ना, अपराधियों के बीच में जो गैंगवार होता है, कहीं आप सब लोग नहीं होंगे, तो फिर उनको हटाना पड़ा। क्योंकि पिछले दिनों, और ये बड़ा मामला है, कोई सामान्य घटना नहीं है, पिछले दिनों जो रिया सिन्हा से जो पूछताछ हुई है, उन्होंने शायद स्वीकार किया है कि सुजीत सिन्हा वो जेल से ही रंगदारी मांग करते थे, और उनके साथ जिस अपराधी प्रिंस खान का जो नाम चलता है, उन लोगों के साथ भी लोगों ने सांठगांठ, यानी ये कह सकते हैं आप देश से विदेश तक ये सारे लिंक ये लोगों के जुड़ा हुआ है। 13 अक्टूबर 25 को तो पुलिस ने रिया सिन्हा को गिरफ्तार करके जेल भेजा है,
और उनके पास जो मिला है वो 3 पिस्टल, 7 मैगजीन, 13 जिंदा गोलियां, एक कार, मोबाइल बरामद किए। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 21 विदेशी हथियार झारखंड मंगवाए। ये बड़ा गंभीर मामला है। ये सारी चीजें आया हुआ है, तो मैं ऐसे आज आपके सामने बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पहले ही सब चीज आया हुआ है। अब सुजीत सिन्हा और विदेश में बैठे जो गैंगस्टर है प्रिंस खान ने मिल करके खतरनाक, जिसको कहते हैं ना, गठजोड़ बनाया है। और इस कारण से आज झारखंड, चाहे वो रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, जमशेदपुर हो, व्यवसायों को क्या कहते हैं, उसको एक्सटॉर्शन किया जाता है, उसे पैसे मांगे जाते हैं तो जान से मार देंगे, गोलियां भी चलती है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं, ये सब आम बातें हैं। यानी किस प्रकार से ये गठजोड़ लोगों ने बना रखे हैं। और ये पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए, मोगा पंजाब में कोई जगह है, उसके रास्ते से या देश भर में ये कारोबारियों को वसूली करना, बाकी सब करना, तो ये सब बड़ा गंभीर मामला है। अब चूंकि सीआईडी के वो डीजी वही थे, उसके प्रमुख भी वही थे, तो सीआईडी और एससीबी दोनों के वो प्रमुख थे, तो इसमें भी बड़ी तादाद में लूट होता। यानी सीआईडी में जमीन के जांच के लिए जैसे एसआईटी जांच दल बनाया गया था, तो एसआईटी में गुमनाम कोई याचिकाएं मंगाई जाती थी, यानी कहीं कोई पता है कि इस प्रकार के कुछ हो रहा है, फिर उनको स्वतः संज्ञान ले करके फाइल खोलना, फिर उनको भी एक प्रकार से एक्सटॉर्शन ही करना, पैसा वसूल। यानी ये एक बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, काम चलते रहा। एसपी उसमें से दीपक कुमार इस लूट में उनका दाहिना हाथ बना, और अमर पांडे डीएसपी भी इसमें साथ थे। इन सबों के साथ लोगों को जम करके लूटा, एक्सटॉर्शन किया, गुमनाम पिटीशन के नाम पर लोगों को तंग किया और भारी वसूली हुई। और इस लूटने वाला सीआईडी टीम इतनी बेलगाम और रेस था कि मुख्यमंत्री से जुड़े कई लोगों तक जो जानकारी मिली, बाद में जो इतनी बढ़ा, एक तो हिस्सेदारी को लेकर के थोड़ी झगड़ा हुआ, और दूसरा एक मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के यहाँ तक भी वसूली में लोग लग गए। तो कहने का अर्थ है कि कई एक प्रकार की, तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो फिर जो होना था वही हुआ है।